साथियों, झारखंड फाइटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इससे पहले हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ये सब जितने टॉपिक है दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एमसीक्यू हो चुका है और आप लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। पेपर जेपीएससी पेपर 1 ये पेपर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 हम करा रहे हैं सीरियल वाइज, जैसा जैसा हम लोग का सिलेबस है उसी टाइप से हम लोग एमसीक्यू करा रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है और 2 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। तो है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति समुदाय से संबंध है। ऑप्शन ए खड़िया, बी माल पहाड़िया, सी करमाली, डी कबर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़िया जनजाति। क्या हो जाएगा? खड़िया जनजाति। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध खड़िया जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है। बोलता है खड़िया जनजाति जो है कौन सी और शासन व्यवस्था से मिलती है। ऑप्शन ए उरांव, बी मुंडा, सी संथाल, डी खरवार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंडा। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था जो है मुंडा शासन व्यवस्था से क्या है, मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए है पंचायत, बी अध्यक्ष, सी बैठक, डी गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बैठक। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बोल रहा है कि सोहर का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है पंचायत, बी अध्यक्ष, सी बैठक, डी गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अध्यक्ष। सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। बोलता है कि खड़िया जनजाति जो है वो कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। बोलता है कि खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दूध खड़िया, बी ढेलको खड़िया, सी पहाड़ी खड़िया, डी माल खड़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माल खड़िया। बोलता है कि खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं यहाँ पूछा जा रहा है, तो माल खड़िया जो है ये इसका प्रकार नहीं है। ऐसे खड़िया जनजाति का कितना है, अभी हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार है। कितना है, कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। तो कौन कौन सा है, दूध खड़िया है, ढेलकी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया, ये तीनों खड़िया जनजाति का प्रकार है और माल पहाड़िया नहीं है। तो अभी इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा माल खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था। तो खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था। 1925 से 26, बी 1947-48, सी 1967-68, डी 1934-35। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1934-35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया। तो 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा किस नाम से जाना गया। ऑप्शन ए ढोकलो, बी सोहर, सी महासभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ढोकलो। क्या हो जाएगा, ढोकलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है इसने जाति प्रथा का समर्थन किया, इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इसने जाति प्रथा का भी समर्थन किया था और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये और भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है। बोलता है खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है। फिर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, टांगे खड़िया। टांगे खड़िया नहीं है, दूध खड़िया, सब्बर खड़िया, ढेलकी खड़िया, ये तीनों क्या है, खड़िया का जनजाति का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है। बोलता है कि परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए करटाहा, बी पाहन, सी सोहर, डी महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया जनजाति में महतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बोलता है कि खड़िया जनजाति में महतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह गांव का मुखिया होता है, ऑप्शन बी यह पद वंशानुगत होता है, इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। कौन करता है, महतो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है। बोलता है पहाड़ी खड़िया जो है उसका प्रधान कौन होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, महतो, बी डंडिया, सी करटाहा, डी ढोकला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, डंडिया। पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान होता है, पहाड़ी खड़िया जो है उस गांव का प्रधान कौन होता है, तो डंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, धार्मिक प्रधान। ऑप्शन ए है महतो, बी डंडिया, सी करटाहा, डी दिहुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दिहुरी। पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, दिहुरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के दो संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बोलता है करटाहा के दो संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बोलता है यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है, बी यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है, महतों द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20-25 गांवों के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महतों द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है। अब देखिए करटाहा का वेतन पूछ रहा है कि कितना दिया जाता था। तो ऑप्शन ए महतों के इच्छा अनुसार गांव वालों की सहमति से वेतन नहीं दिया जाता था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेतन नहीं दिया जाता था, करटाहा को वेतन नहीं दिया जाता था। तो प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है। जो प्रत्येक गांव से संबंधित घटना, प्रत्येक गांव में जो घटना होता है, समस्या कुछ भी होता है, तो सोहर को कौन अवगत कराता है। ऑप्शन ए महतो, बी पाहन, सी करटाहा, डी देवान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, करटाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव के विभिन्न विवादों तथा
फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? तो गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? ऑप्शन ए महतो, बी पाहन, सी करटाहा, डी देवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करटाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? बोलता है गांव के जो भी परिवार है जिसको अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है उसको शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? उसको फिर से शुद्धिकरण करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन ए करटाहा, बी पाहन, सी पनभरा, डी कालो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए करटाहा। क्या हो जाएगा? करटाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खड़िया घाट, बी भात भित्तार, सी हवा हवाई, डी बिटलाहा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भात भितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए खूट, बी सोहर, सी पंचायत, डी देवान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो खूट होता है उसका अध्यक्ष को क्या कहलाता है? खड़िया खाट, बी खूट दीवान, सी खूट कटिकदार, डी खूट पाहन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खड़िया घाट। क्या हो जाएगा? खड़िया घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? बोलता है कि खूट के अध्यक्ष जो होता है खड़िया घाट उसका चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए किसी करटाहा को आपस में से चुना जाता है। ऑप्शन बी सोहर द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, या फिर ग्रामीणों द्वारा आपस में किसी व्यक्ति को चुना जाता है, और फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किसी करटाहा को आपस में से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढेकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढेकलो का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का क्या होता है? चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। ढोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? तो ढोकलो सोहर जो है उसका मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है? देखिए ऑप्शन 3 जौकड़, बी लिखाकड़, सी देवान, डी कालो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लिखाकड़। क्या हो जाएगा? लिखाकड़। ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? तो लिखाकड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए राजस्व संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण रखना, बी राजा को सामाजिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना,
धार्मिक कार्यों का संपादन करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धार्मिक कार्यों का संपादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है? अब पूछ रहा है दोस्तों कि राजा का खजांची कौन होता है। ऑप्शन ए कालो, बी लिखाकड़, सी तिंजौकड़, डी देवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिंजौकड़। क्या है? तिंजौकड़। तिंजौकड़ क्या होता है? राजा का खजांची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? अब यहाँ राजा का सलाहकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए कालो, बी लिखाकड़, सी तिंजौकड़, डी देवान। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का सलाहकार कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, देवान। सलाहकार होता है देवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पूछा जा रहा है धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कालो या पाहन, बी लिखाकड़, सी तंजौकड़, डी देवान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कालो या पाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद क्या होता है? तो पाहन का पद पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए वंशानुगत या फिर अनियमित, गैर वंशानुगत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वंशानुगत, मतलब परिवारवाद। उसी का वंश बनेगा, जैसे बाप है तो उसका बेटा बनेगा, भाई है तो उसका भाई बनेगा, इसी तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? बोलता है कि पाहन को जो दी जाती है भूमि उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूतखेता, बी आदि भूमि, सी पहनई भूमि, डी खूंट भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पहनई भूमि। क्या हो जाएगा? पहनई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों का दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो जो लोग यौन शोषण करता है उसको सजा कैसे दिया जाता है? कौन सा सजा दिया जाता है? ऑप्शन ए गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, सी शारीरिक दंड दिया जाता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा सेशन आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी नए लोग होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगला वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं। क्या रहेगा? अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं। बहुत ही जल्द हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।